नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर बाजार दर्शन। जो हमारा ये चैप्टर है लिखा गया है जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा। इस चैप्टर में यहाँ पर जैसे कि आप पाठ का नाम देख रहे हैं बाजार दर्शन, तो यहाँ पर बाजार जाने के बाद देखिए हम बाजार जाते हैं। बाजार में कभी तो हम जाते हैं कि अपना सोच कर जाते हैं कि हमें क्या सामान लेना है, क्या शॉपिंग करनी है, क्या चीजें लेने हम जा रहे हैं। और क्या होता है कि हम एक सामान लेने जाते हैं और कई बार हम उसके साथ 4 से 5 जो चीजें हैं वो एक्स्ट्रा लेकर आ जाते हैं, यानी कि बिना सोचे समझे हम लेकर आ जाते हैं उन चीजों को। तो यही आपने क्लास 9th में भी बाजार का उपभोक्तावादी जो आपका चैप्टर था वो आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। बिल्कुल उसी तरह का ये चैप्टर है कि किस तरह का बाजार का जादू हम पर चलता है, बाजार की चीजें किस तरह से हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं कि हम अपना जो मुख्य उद्देश्य है बाजार जाने का वो हम भूल जाते हैं। वहां पर हम हम अगर देखिए इसलिए कहा है कि आप इस चैप्टर में देखेंगे बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें बताई हैं, बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं कि जो आपके डेली रूटीन में, आपके दैनिक जीवन में आपके काम आ सकती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है बहुत ही कॉमन है और सबके लिए है और सबके साथ होती है। लेकिन अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो आप उससे सीख ले सकते हैं। तो बिल्कुल इस चैप्टर में देखेंगे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे साथ भी होती है, मैं भी ऐसा करता हूँ, या मेरे घर में मेरे माँ पिताजी मेरी फैमिली के लोग भी ऐसा करते हैं। काफी सारा जो बिना ऐसा धन होता है कि जिसकी खर्च करने की जरूरत नहीं थी लेकिन वो खर्च हो जाता है और फिर बाद में हमें परेशानी उठानी पड़ती है इसी बाजार के जादू के कारण। तो देखिए शुरू करते हैं हम चैप्टर को। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, साथ ही बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है, तो जरूरत है ध्यान पूर्वक समझने की और ध्यान पूर्वक पढ़ने की। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम पाठ के जो लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी, एक निबंध के रूप में लिखा है, एक निबंध के रूप में यहाँ पर बाजार दर्शन जिसको एक निबंध के रूप में उन्होंने लिखा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारा साहित्य है इसमें 2 भाग होते हैं साहित्य के, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड। तो गद्य खंड को कई अलग अलग विधाओं में लिखा जाता है, अलग अलग भागों में लिखा जाता है। कभी हम इसको कहानी के तौर पर लिखते हैं, कभी हम इसको निबंध के तौर पर, कभी हम इसको संस्मरण के तौर पर, कभी यात्रा वृतांत के तौर पर, कभी किसी भी लेख के रूप में, तो अलग अलग तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार जी ने इस चैप्टर को, इस पाठ को, यानी कि बाजार के ऊपर जो ये बात लिखी है इसको इन्होंने यहाँ पर एक निबंध के तौर पर लिखा है। तो इसको पढ़ने से पहले हम जैनेन्द्र कुमार जी के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा उनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। सन 1905 जन्म, सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्याग पत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्ति बोध, ये सारी चीजें इनके उपन्यास हैं। ये सारे क्या हैं? इनके उपन्यास हैं। वातायन, एक रात, 2 चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये सब इनके कहानी संग्रह हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये इनके विचार प्रधान निबंध संग्रह है। कुछ प्रमुख पुरस्कार भी इनको दिए गए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको सबसे पहले दिया गया है, भारत भारती सम्मान इनको मिला है और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है जैनेन्द्र कुमार जी को। निधन सन 1990 में इनका निधन हो चुका था। तो चैप्टर को हम शुरू करते हैं।
तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, जो हमारा ये निबंध है बाजार दर्शन, एक महत्वपूर्ण निबंध के रूप में यहाँ पर दिया गया है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है, जिसमें हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजार पर व्यापक चर्चा पिछले 1.5 दशक पहले शुरू हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास 9th में आपने अपना एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। बिल्कुल इसी तरह का आपका चैप्टर है कि कैसे बाजार की चीजें, कैसे जो ये बाजार है ये लुभाता है, हमें अट्रैक्ट करता है, और कैसे ये जो विज्ञापन है ये हमें चीजों को लेने पर मजबूर कर देते हैं, और सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर एक चीज विज्ञापनों के माध्यम से कैसे हमें बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती है। वो सारी बातें हमने अपने क्लास 9th में उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है उस चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पर हम बाजारवाद के बारे में पढ़ रहे हैं, बाजार दर्शन की बात कर रहे हैं। तो लेखक क्या कहते हैं? लेखक अपने साथ जो घटित हुए अनुभव हैं उनके आधार पर कहते हैं कि एक बार की बात कहता हूँ, मेरे मित्र गए तो थे कोई मामूली सी चीज लेने, मेरे मित्र बाजार गए तो थे कोई मामूली सी चीज लेने, लेकिन लौटे, यानी कि जब वो बाजार से लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास में थे, यानी कि बहुत सारी चीजें उनके साथ में थी। तो लेखक कहते हैं कि मैंने कहा यह क्या? बोले जी जो साथ थी, उनका आश्रय है कि यह सब उनकी पत्नी की महिमा है। वो बोले कि जी जो साथ थी, यानी कि ये क्या है? ये उनका सब कुछ ये किया धरा है, यानी कि उनकी पत्नी ने ये सब कुछ किया है। तो उन्होंने कहा, उनका आश्रय था कि यह उनकी पत्नी की महिमा है, यानी कि ये उनकी पत्नी ने किया है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। यानी कि ये एक ऐसी कि एक सामान लेने के लिए बाजार गए और पूरा का पूरा बंडल के बंडल घर में आ रहे हैं, बहुत सारे सामान आ रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि इसी महिमा का मैं कायल हूँ, बताते हैं उनके जो पति है। आदि काल से ही इस विषय पर पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। इस विषय पर, यानी कि बाजार से अगर एक सामान लाना है तो 10 सामान लाना, इसमें पति से पत्नी की ही प्रमुखता है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जड़े तो क्या मैं जड़ूं? माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? यानी कि स्त्री माया जोड़ने का काम, घर के संसाधन जोड़ने का काम जो होता है वो स्त्री का होता है। तो लेखक कहते हैं इस विषय का तो मैं आदिकाल से ही इसका मैं कायल हूँ। और ये किसी के व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है कि वो महिला है तो उन्होंने ये किया। तो ये है प्रश्न स्त्रीत्व का। स्त्री माया नहीं जोड़ेगी तो कौन जोड़ेगा? मैं जोड़ूंगा। फिर भी सच है, फिर भी जो सच है वो सच है, और यह कि बात में पत्नी की ओट ली जाती है। हर बात में पत्नी की ओट ली जाती है, यानी कि पत्नी की तरफदारी की जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनी बैग। देखिए, इन पत्नी की तो महिमा है ही है, और उसकी ओट लेना, यानी कि उसकी साइड लेना भी ये पतियों का काम है। और दूसरा, मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, यानी कि इस काम में एक और तत्व जो है वो काम आता है, वो तत्व है मनी बैग। जो पैसों का बैग है वो एक दूसरा मेन तत्व है, मेन। और इसको अगर हिंदी में समझा जाए तो इसको कह सकते हैं पैसे की गर्मी या एनर्जी। कहते हैं ना पैसे का पावर, तो यही है कि पैसे की गर्मी और एनर्जी, या यहाँ पर देखिए बताया गया है कि पैसा एक पावर है। पैसा क्या है? एक पावर है।
पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या खाक पावर है? पैसा पावर है, ये सभी को पता है, लेकिन इस बात का सबूत क्या है कि आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, आप धनी हैं? इस बात का प्रूफ क्या है? इस बात का प्रूफ ये है कि आपके पास जितना कुछ माल टाल यानी कि चीजें, संसाधन, अगर आपके पास संसाधन नहीं है, आज का टाइम ऐसा है कि अगर आपके पास संसाधन नहीं है, आपके घर में फ्रिज नहीं है, कूलर नहीं है, एसी नहीं है, या बहुत अच्छा सुंदर सोफा सेट नहीं है, या बहुत ही अच्छा डाइनिंग टेबल, या बहुत सारे अच्छे बर्तन, या एक तरह से दिखावे की संस्कृति, जो हमने पढ़ा था क्लास 9th में, तो इसको कहा था दिखावे की संस्कृति। तो अगर ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ माल टाल अगर जमा नहीं है, तो वह क्या खाक पावर है? तो कौन आपको कहेगा कि आप पावरफुल हैं, या आपके पास पैसा है, या आप बहुत धनी हैं, अगर आपके पास सबूत ना हो? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। अगर आपको किसी के पैसे देखने हैं, अगर आपको किसी का धन देखना है, अगर आपको किसी का सारी चीजें देखनी है, तो उसके लिए आपको बैंक के हिसाब को देखने की जरूरत नहीं है कि आप बैंक का जो पासबुक है उसको चेक कर रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं, या उसको उस पर नजर लगाए हुए हैं। ये सब चीज है दिखने कहाँ दिखता है? ये सब चीज माल असबाब, मकान, कोठी अनदेखे भी दिखते हैं, यानी कि ये सामान बिना देखे भी दिख जाते हैं लोगों को। अगर किसी का बहुत बड़ा घर बन रहा हो तो क्या कहा जाता है कि शायद ये बहुत पैसे वाले हैं, शायद इनके पास बहुत सारा पैसा है। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। पैसे की जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर यानी कि हर चीज को खरीद लेने की, परचेज करने की जो पावर है, वो क्या है? उसी में उसका आनंद कब है? उसकी वो परचेजिंग पावर का आनंद कब है? उसका मजा कब है? उसका मजा है जब आप उसको खर्च करते हैं। उस पैसे का रस आपको तभी आता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर देखिए एक और ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताई गई है बात कि कुछ लोग संयमी भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आजकल सारे लोग दिखावे वाले हो गए हैं, या सारे लोग चीजें खरीदते हैं, दिखावा करते हैं, या ये सब कुछ। कुछ लोग जो है संयमी भी होते हैं। कुछ लोगों के पास होता है धैर्य, कुछ लोगों के पास पेशेंस होता है, और वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा सामान बाजार में दिख रहा है जो कि बहुत ज्यादा यूज होने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा काम आने वाला नहीं है, तो उसको खरीदना एक तरह से फिजूल खर्ची है। वो फिजूल सामान को खरीदना फिजूल खर्ची मानते हैं, और वे पैसा नहीं बहाते, बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते अपने शौक में, अपनी शानो शौकत में। वो पैसा बिल्कुल भी नहीं बचाते, और वह पैसे की पावर को इतना निश्चित समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। यानी कि जो लेखक के जो शिष्य हैं, जहाँ पर जिनको लेखक ये बता रहे हैं कहकर भी कि वह पैसे की पावर को लेकर इतना चिंतित नहीं होते, उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। यानी कि अगर कोई भी चीज देखिए, जो कई बार क्या होता है कि जो चीजें होती हैं, देखिए पैसे की पावर इतना निश्चित समझते हैं लोग कि हाँ पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं। यानी कि उसके प्रयोग करके उसको खर्च करना, कहते हैं ना कई लोग पैसा हाथ का मैल होता है, क्या है कि क्यों कंजूसी दिखाते हैं, क्यों खर्च करते हैं, क्यों खर्च नहीं करते हैं। तो ये
ऐसा लेखक कहते हैं उसके प्रयोग की परीक्षा की दरकार नहीं है, यानी कि कोई जरूरत नहीं है कि उसको यूज करके देखा जाए, उसकी परीक्षा ली जाए कि अगर मैं आज 1000 रुपए खर्च करूं तो कल मुझे 2000 मिलेंगे। तो बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है, यानी कि पैसा किससे जुड़ा है? एक तरह से लोगों से जुड़ा है और इसी कारण उनका मन जो है गर्व से फूला रहता है, खुशी से फूला रहता है। तो अब यहाँ पर लेखक कहते हैं जब वो पूरा सामान भर के लाए, जो उनके मित्र थे, क्योंकि उनके मित्र की जो पत्नी थी वो केवल 1 या 2 सामान लेने के लिए बाजार गए हुए थे, लेकिन अभी वो आए हैं तो वो बिल्कुल बंडल के बंडल लेकर आए हैं। तो लेखक कहते हैं मैंने कहा यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, जो पैसों का जो पर्स होता है, मनी बैग, उसको फैला दिया और कहा देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उनके मित्र ने उनका अपना जो मनी बैग था उसको दिखाया और कहा कि देखिए सब कुछ उड़ गया है, यानी कि सब कुछ खत्म हो गया है और अब रेल टिकट के लिए भी बचा है, यानी कि पैसा सब खत्म हो गया है। तब लेखक कहते हैं मैंने तय माना है कि और पैसा होता तो सामान आता, वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, वह परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। तो लेखक कहते हैं कि मैंने तय किया है, मैंने माना है कि पैसा होता है और सामान आता है। कोई भी पैसा होता है तो उससे क्या होता है? सामान खरीदा जाता है। जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, चाहे वो आपकी नीड हो, चाहे वो आपने अपने शौक से खरीदी हो, तो पैसा तो देना ही होता है, क्योंकि वो सामान आपकी जरूरत को देखकर वहां नहीं आया है कि आपको जरूरत है, आप ले लेंगे, तो ये सब देखकर वहां वो जो सामान है वो नहीं आया है। इसके अनुपात में, परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्वपूर्ण तत्व है। अब लेखक आप लोगों को कह रहे हैं कि पूरी कहानी उन्होंने यहाँ तक सुना दी, लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्वपूर्ण तत्व है जिसे भूलना नहीं चाहिए, जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। किस सिलसिले में? देश को आजाद कराने के महत्व से। जो एक और यहाँ पर उसका भी एक कर्तव्य है, उसका भी एक महत्व है। बाजार में मैंने कहा यह कुछ इतना नाहक ले आए, नाहक यानी कि बिना वजह। मित्र बोले कुछ ना कुछ पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। मित्र कहते हैं लेखक के कि कुछ ना कुछ तो पूछो, कुछ ना कुछ तो कहो कि ये बाजार है या शैतान का जाल। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहिया ही हो जाएं, जो ना फंसे। मैंने कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है, बाजार आमंत्रित करता है, आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरे रूप को देखो। और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं, कुछ नहीं चाहते हो तो देखने में क्या हर्ज है? अजी आओ भी। इस निमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह तिरस्कार जाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है, लेकिन मतलब का अभाव। ऐसा नहीं है कि इंसान अपने मतलब का अभाव निकाल रहा हो, अपने मतलब का जो जरूरी चीजें हैं उनसे वह खर्च करना चाहता हो। उसे कामना से विफल होना पड़ेगा। विफल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से वो घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डालेगा।
तो देखिए जो ये यहाँ पर आपको भी चित्र में दिखाया जाएगा, तो उसको क्या करते हैं, उसको एक तरह से बाजार का जो ये चौक होता है, वहां पर पहले तो ये बात कही जाती है, ये बात रखी जाती है कि कौन कौन सी चीज जो है वो बेचनी है, कौन कौन सी चीज वो जो निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि मेरे यहाँ कितना सीमित परिमित है और कितना अधिक अतुलनीय। ओह, तो लेखक कहते हैं कोई बात नहीं, कोई अपने न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बनाना छोड़े। यदि अपने को कोई न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल करके बना के जोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल मनुष्य सदा के लिए बेकार बन जाता है। और एक मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले गए बाजार से कहीं शाम को वापिस आए। देखिए लेखक अब क्या कहते हैं, पहले अपने एक मित्र की बात की, अब अपने दूसरे मित्र के बारे में कहते हैं, अपने दूसरे मित्र के विषय में कहते हैं। क्या कहते हैं कि यह दोपहर के पहले गए बाजार से कई शाम को आए तो खाली हाथ। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्यों रहे? बोले क्यों बाजार? मैंने तब कहा लाए तो कुछ नहीं। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ न आता कि न बोलूं तो क्या, कभी कुछ तो लेने को जी होता है। कुछ लेने का मतलब है शेष सब कुछ छोड़ देना। देखिए बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पर दुकानें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें वहाँ पर होती हैं। तो लेखक कहते हैं कि सभी कुछ तो लेने का होता है, कुछ लेने का मतलब होता है कुछ लेने का मतलब होता है शेष सब कुछ छोड़ देना। यानी कि अगर आप कुछ ले रहे हो तो बाकी की सारी चीजें छोड़ दो। मैं बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना चाहता, इससे भी मैं कुछ भी नहीं ले सका। यानी कि जो उन्होंने चीजें वहां पर दी होंगी, वो चीजें वहां पर बताई होंगी। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर पता नहीं है तो क्या चाहते हो, और सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। देखिए जो उनका मित्र था उसने क्या कहा कि मित्र अगर ठीक पता नहीं है, यानी कि अगर ऐसा होता कि ठीक से पता नहीं होती कि क्या चाहते हैं, और सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी, और सब चाहते हैं और की चाह तुम्हें घेर लेगी, यानी कि तुम भी इकट्ठे होकर बातें करने लगोगे, तब परिणाम त्रास ही होगा। गति नहीं होगी, न ही कर्म होगा। बाजार में एक जादू है और वह आंखों की राह की रोशनी कम कर देता है। तो बाजार का जो जादू है, अगर देखिए आप यहाँ पर टीवी जो आपकी स्क्रीन है उन पर आप पढ़ाते हैं, स्मार्ट बोर्ड में, या आपका दूसरे कलर जो भी यहाँ पर जो भी चीजें हैं, तो यहाँ पे क्या बताया कि बाजार एक जादू है और वह जादू आंख की राह काम करता है। यानी कि ये जादू जो है बाजार का, ये आंख के रास्ते काम करता है। इसका रास्ता कौन सा है, ये कहाँ से काम करता है? ये जादू आंखों के रास्ते काम करता है। कैसे? कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह में तुम्हें घेर लेगी। कि क्या चाहते हो, देखिए ये जो चीज है ये एक जादू के रूप में है, पर जैसे चुंबक होता है वो क्या करता है, उसका जादू कहाँ पर चलता है? चुंबक का जादू लोहे पर चलता है।
चुंबक का जादू कहाँ पर चलता है? लोहे पर चलता है। वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो, देखिए यहाँ से बहुत ही ज्यादा आपका ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप जब ध्यान पूर्वक समझेंगे तो आपके लिए पढ़ना और प्रश्नों के उत्तर देना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। कि वैसे ये जो जादू है ये आंखों के रास्ते काम करता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है, यानी कि कुछ मर्यादाएं हैं इस जादू की भी। जेब भरी होती है और मन खाली होता है। जब जेब भरी होती है और मन खाली होता है, देखिए जब आप बाजार जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास लिमिटेड पैसा होता है, यानी कि आप फिक्स पैसे लेकर गए हैं, आपके पास पैसे उससे ज्यादा नहीं है और आपको कुछ जरूरी चीजें खरीदनी है, जरूरत की चीजें खरीदनी है, तो आप क्या करते हैं? आप बाजार जाते हैं और उन पैसों से जरूरत की ही चीज ले लेते हैं जो आपने, जिसके लिए आप गए हैं। लेकिन कई बार क्या होते हैं, जो थोड़ा सा उच्च वर्ग के लोग होते हैं, उनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं होती है, धन की कोई कमी नहीं होती है। तो क्या होता है यहाँ पर, क्या कहा कि जब इसका जादू कब होता है? जब मन खाली हो जाता है। जब मन खाली हो जाता है तो उसका जादू चलने लगता है, यानी कि जेब खाली पर मन भरा हो, यानी कि मन में बहुत सारी चीजें हो कि ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, यानी कि एक तरह से पूरी लिस्ट आपने बना रखी है। और उसके बाद जब आप बाजार जाते हैं तो चाहे फिर आप कहीं भी जाएं तो आपका मन क्या है? भरा हुआ है। आपने, आपके मन में चीजें हैं कि आपने क्या सामान खरीदना है, क्या सामान नहीं खरीदना है, और कितने रेंज तक का खरीदना है, कैसे खरीदना है। ये सारी चीजें आपको, आपसे एक तरह से ये सारी चीजें अनेक होती हैं। मन खाली है। देखिए इंसान का मन जो होता है, जब वो इतनी सब कुछ चीजें देखता है तो उसका मन हर चीज में चला जाता है, हर जगह उसका मन चला जाता है। और देखिए क्या होता है, अक्सर जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा जिद भी करने लगते हैं। कई बार वो इस तरह की जिद करते हैं कि उनके लिए बहुत सारा ऐसा इंतजाम सामान करना पड़ता है जिससे कि वो बिजी हो जाए। तो क्या होता है कि मन आपका खाली हो और उसके बाद आप बाजार पहुंच गए हैं। जब आप बाजार जाते हैं तो जब आपका मन खाली होता है और पैसे आपके पास होते हैं तो आप बहुत सारा सामान ले लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हर चीज जो है वो जरूरी है, हर चीज महत्वपूर्ण है, हर चीज काम के योग्य है। लेकिन कहीं उस वक्त जेब भरी तो फिर वह किसी की मानने वाला नहीं है। पहले तो ये कहा है कि अपना जो एक तरह से जो अपनी आत्मा है उस पर नियंत्रण करो। पहले क्या कहा है कि ये जो जादू है उसको मन पर मत चलने दो, बाजार का जादू जो है, क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी परेशानियां होंगी। कैसे? कहीं हुई उस वक्त जेब भरी और तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। यानी कि अगर सामान खरीदने का मन है और जेब भरी हुई है तो तब किसी का जो ये मन है वो किसी की मानने वाला नहीं है। मामूली होता है, यह भी लूं वह भी लूं, यानी कि बहुत आसान हो जाता है ये कहना कि ये भी ले लूं और वो भी ले लूं। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाले महसूस होते हैं। जितना भी सामान वहां रखा रहता है तो बाजार में वो कैसा प्रतीत होता है कि आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। पर यह सब घर का असर है। ये सब क्या है? घर का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं होती बल्कि खलल ही डाली जाती है। क्या कहते हैं यहाँ पर कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें क्या करना पड़ता है, एक तरह से उनको एक बार जब हम यूज करते हैं, एक बार जब हम उनको उपयोग करते हैं तो उनको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है कि जादू की सवारी उतरी तो पता चला कि फैंस चीजों की बहुतायत में
आराम से मदद नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें आपको करनी चाहिए। दूसरा, खलल डालती है थोड़ी देर बाद स्वाभिमान की जरूर सेक मिलेगी और इससे अभियान की गिल्टी और खुराक भी मिलती है। जकड़ रेशमी डोरों की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या कम जकड़ होगी। उस जादू की जकड़ से बचने के लिए एक सीधा सा उपाय है और वो उपाय है कि बाजार जाओ तब जब मन खाली ना हो। यानी कि बाजार तब जाओ जब मन खाली ना हो। यदि मन खाली हो तो बाजार ही जाओ। कहते हैं लू में जाना तो पानी पीकर जाना, भीतर हो तो ब्लू लूपन का व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला रह जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, कुछ आनंद ही देगा। और जब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे तुम हमेशा दोगे। बाजार की असली कृतियां आवश्यकता के समय काम आएंगी। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से जो बाजार का जादू है वो हम पर चलता है, हमको अपनी तरफ आकर्षित करता है, हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, हमें चीजें लेने पर मजबूर करता है। लेकिन हमें इस पाठ से सीखना है। क्या सीखना है? हमें इस पाठ से सीखना है कि हमें कभी भी अपनी जो इच्छाएं हैं उनको बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहिए। नीड्स यानी कि आवश्यकताएं और इच्छाएं दो अलग अलग चीज होती हैं। तो आवश्यकताएं और जो आवश्यकताएं हैं वो सबसे ज्यादा है सबसे पहले, उसके बाद हम अपनी जो बाकी की चीजें हैं उन पर हम ध्यान देते हैं। तो देखिए, चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और भी बहुत कुछ इस चैप्टर में बताया गया है और आप लोग इसको घर पर जाकर एक बार रिवाइज करेंगे। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है, आप इसको घर पर जाकर रिवाइज करेंगे। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।